ये वीडियो हमारी प्यारी सी सब्सक्राइबर आइनी को डेडिकेट की जाती है। सुनो, जब हम अल्लाह से किसी बहुत बड़ी शय की ख्वाहिश कर बैठते हैं ना, तो फिर अल्लाह हमारा सब्र आजमाता है, हमारे यकीन का इम्तिहान लेता है। वो सब्र के ज़रिए हमें उस शय के काबिल बनाता है जो हमने उससे मांगी हो। सब्र से बंदा निखरता है, संवरता है, उसका किरदार मजबूती का दामन थामता है। और बंदा जितना भी सब्र करता है ना, और फिर उस सब्र का अजर उतना ही दुगना होता चला जाता है। और फिर जानती हो इस वक्त तुम्हारी जीत क्या है? उलझे हालात में, आजमाइशों की भीड़ में, ज़बान अल्फाज अदा नहीं कर रही, और लातादाद सवालात दिल में होने के बावजूद तुम्हारी खामोश रूह ने अल्लाह से शिकवा नहीं किया। तुम अल्लाह के फ़ैसले के लिए मुतमईन हो, तुम्हें यकीन है कि जवाब आएगा। ये है तुम्हारी जीत कि मुश्किल हालात में भी शैतान तुम्हें अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं कर सका। यही तो अल्लाह चाहता है कि जब मामला समझ और इख्तियार से बाहर हो तो तुम सब कुछ उस पर छोड़कर सब्र कर जाओ। और तुम वही कर रही हो, और तुम जीत रही हो। और याद रखो, इस देरी से मत घबराओ। बस इतना याद रखो कि जो काम अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए ना, वो इबादत है। फिर चाहे वो इंतज़ार हो, यकीन हो, सब्र हो या दुआ हो। और सुनो, अभी तुमने हिम्मत नहीं हारना। अभी तो वो मकाम भी आना है जहाँ अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी मांगी हुई हर चीज़ से नवाज देना है। वो तुमने सुना नहीं? सब्र करो, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और सुनो, बाज़ दुआएं इतनी शिद्दत से मांगी जाती हैं कि लगता है पूरी ना हुई तो सांसें उखड़ जाएंगी, क्योंकि कुछ दुआएं ज़िंदगी से जुड़ी होती हैं। और गम शिद्दत पकड़ जाए तो आंखें खुद ब खुद आसमान की जानब उठने लगती हैं। तुम यहाँ हो क्योंकि अल्लाह तुम्हें यहाँ ही लाना चाहता था। जो खोया है तुमने, वो अल्लाह की मसलहत का हिस्सा था, और तुम अल्लाह से उसे दोबारा मांग रही हो क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें दुआ का रास्ता दिखाया है और तुम्हारा दिल दुआ की जानिब मोड़ दिया है। ये सब अल्लाह की मर्ज़ी से हुआ है, तो परेशान क्यों हो? इन दुआओं को मोजज़ों में बदलना अल्लाह का काम है। तो तुम सिर्फ दुआ करो, जो कि तुम्हारा काम है। अल्लाह के काम की फ़िक्र छोड़ दो, क्योंकि वो अपने काम करना बेखूबी जानता है। और सुनो, अल्लाह ताला फरमाते हैं, हर चीज़ के लिए मुझे याद करो, चाहे वो तुम्हारे हक़ में बेहतर हो या ना हो, मैं तुम्हें बेहतरीन करके अता करूँगा। और सुनो, आप मंजिल के बहुत करीब हो, थक कर गिरना नहीं। बहुत दूर पहुँच आए हो ना आप, बहुत मुश्किल रास्ते तय कर लिए हैं आपने। ये सब आसान नहीं था, मगर आपने अल्लाह पर तवक्कल करके जो इस्तिकामत दिखाई है, ये हर किसी के बस में नहीं होता। ये अल्लाह के मुंतखब किए हुए लोगों का सब्र होता है, जो गिरते संभलते मंजिल पा ही लेते हैं। आप भी पालोगी इंशाल्लाह। और देखो, याद रखो कि जिसके हाथ में तुम्हारा नसीब है ना, वो मोजज़ों का बादशाह है, और उससे बेहतर कोई मुसन्नफ़ नहीं। वो हर कहानी का रुख जब चाहे जहाँ चाहे मोड़ सकता है। वो नसीब का हर लफ्ज़ बदल सकता है, और ज़िंदगी का हर पहलू तुम्हारी चाहत के मुताबिक बना सकता है। बस तुम उसकी मान जाओ, और अल्लाह तुम्हारी मान जाएगा। और सुनो, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा सब्र तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। ऐसी ताकत जिसमें अल्लाह तुम्हें संभाले रखता है, गिरने नहीं देता। तुम्हारे दिल में आने वाले हर ख्याल का अल्लाह को इल्म है। वो जानता है तुमने अपने अंदर क्या क्या छुपा रखा है। तुम्हारा नमाज़ों में यूं रोना और आसमान को यूं खामोशी से देखना, वो इन सब से वाकिफ़ है। सब्र और यकीन रखो, जल्द अल्लाह तुम तक अपनी मदद भेजेगा। और तुम जान जाओगे, अल्लाह जब दुआओं का जवाब फ़ौरन नहीं देता, तो वो बार बार मांगी हुई दुआएं मोजज़े बन जाती हैं। और फिर जब मोजज़े होते हैं तो फिर कुछ अधूरा नहीं होता। और फिर एक दिन देखना, तुम खुद मुस्कुराते हुए कहोगे कि अल्लाह जी ने मेरी दुआ ऐसे कबूल की है कि मैंने कभी सोचा ना था। तुम कहोगी कि अल्लाह ने मोजज़ा कर दिया है, जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। और देखना, ये कहते हुए तुम्हारी आंखें नम होंगी, और तुम्हारा दिल जो इतना सफ़र करते करते थक चुका था, अब वो इत्मीनान में होगा। और फिर अनकरीब तुम्हें तुम्हारा रब इतना अता करेगा कि तुम खुश हो जाओगी। और तुम जानती हो कि अल्लाह क्या कर सकता है? पलक झपकने से पहले हर मंज़र बदल सकता है। वो दुआएं जिन्हें तुम नामुमकिन समझती हो, उन्हें वो पल भर में कबूल कर सकता है। और हज़ारों बार टूटने पर तुम्हारे दिल को बड़ी खूबसूरती से हर बार जोड़ सकता है। और ऐसा क्या है भला वो जो नहीं कर सकता?
جو زمین اور آسمان کو 6 دن میں تخلیق کر سکتا ہے، تو اس پر یقین رکھ کر مانگو تو صحیح، وہ ہر غم کو خوشی میں بدل سکتا ہے۔ دیکھو، یقین رکھو تمہاری دعاؤں کا جواب آئے گا، اور جب آئے گا تو وہ جواب تمہارے ہوش اڑا دے گا۔ جیسے ہم کوئی بہت کمال کی چیز دیکھتے ہیں نا، تو حیرانگی کے مارے ہمارا منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے، ہم ہکے بکے رہ جاتے ہیں کہ بالکل یہی حال آپ کا ہوگا۔ جب آپ اللہ کی پرفیکٹ ٹائمنگ اور پرفیکٹ منصوبے کو دیکھیں گی نا، اللہ کی قدرتیں آپ کو لاجواب کر دیں گی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے بے شک۔ اور یاد رکھو، تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل دیے جاتے ہیں، اور تم مایوس ہوئی بیٹھی ہو کہ میرے ہاتھ خالی ہیں۔ تمہارے پاس تو ایک تحفہ ہے جو کہ دعا ہے، اور جب تم ناممکن حالات کے باوجود دعا کرنا نہیں چھوڑتی، جب تم اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے دعائیں کرتی رہتی ہو، تو اللہ تمہارے لیے وسیلہ بنا دیتا ہے۔ دل بے چین ہونے پر اسے ہی تو پکارا جاتا ہے نا، چین وہیں تو پڑتا ہے۔ تم سناتی رہو گی تو وہ سنتا رہے گا، کرم کرتا رہے گا۔ اور ہاں، تم اشارہ مانگتی ہو نا اللہ سے، تو یہ سمجھو اشارہ ہی ہے۔ تم دیکھنا، اللہ تمہاری دعاؤں کو ایسے قبول کرے گا کہ تم خوشی سے جھوم اٹھو گی، اور انشاءاللہ اب جلد تمہارے لیے اللہ کی مدد آئے گی۔ اب معجزہ ہوگا اور تمہاری کہانی مکمل ہو جائے گی۔ اب تمہارے لیے عطا کے دروازے کھلیں گے۔ اب حکم ہوگا رحم کا، اور لکھی ہوئی تقدیر بدل جائے گی۔ اب ڈل جائے گی غم کی رات، اور پرسکون صبح آئے گی۔ اب تمہاری دعائیں اللہ کو منانے کی ہر حد سے گزر جائیں گی۔ اب ہزاروں میں سے تمہاری اکیلی آواز پسند کر لی جائے گی، اور پھر اب مہربانیاں ہوں گی۔ اب تمہاری پکار سن لی جائے گی۔ اب معجزے ہوں گے یقین کے، اور عرش سے کن کی صدا آئے گی۔ اب راضی ہو جائے گا اللہ، اور تمہاری تڑپتی روح کو سکون مل جائے گا۔ سنو، بس تم صبر کے ساتھ اس کے فیصلوں کا انتظار کرتی رہو۔ اللہ بہترین راستے بنا کر تمہیں تمہاری منزل تک پہنچانے والا ہے، اور وہ تمہاری یوں روتی ہوئی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز بھی یوں واپس لے آئے گا جیسے وہ اندھے کنویں سے یوسف کو نکال کر یعقوب تک لے آیا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام بس دعا کرنا ہے۔ پھر دیکھو، وہ ایسے معجزے لائے گا کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ سو تم بس وہ کرو جو تمہارا کام ہے، اور اللہ بھی تو وہی کر رہا ہے نا جو اس کا کام ہے۔ اور پھر ہو سکتا ہے نا کہ بس یہ آخری تکلیف ہو، اس کے بعد تمہیں وہ سب مل جائے جو تم مانگ رہی ہو۔ بس اپنی چاہت کے لیے ہمت مت ہارنا، اور اس کو نشانی سمجھو کہ اللہ کا کون ہونے والا ہے، اور وہ ایسے ہوگا کہ تم سجدے سے سر نہیں اٹھا سکو گی، انشاءاللہ۔